ओम शांति। आपका प्रश्न है, एकाग्रता को कैसे लाए। मन और बुद्धि दोनों हमारे अकॉर्डिंग चले, जैसे एक संकल्प में लंबे समय तक स्थित रह और कोई व्यर्थ ना चले। परमधाम में ज्वालामुखी योग की तरह कैसे करें। उत्तर है, एकाग्रता का अर्थ क्या है। जब मन और बुद्धि दोनों साथ में रहती है, ऑटोमेटिक एकाग्रता बढ़ती है। और मन बुद्धि तब एक साथ में रहती है जब हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वहाँ कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे किसी को मूवी देखने में इंटरेस्ट है, किसी को सीरियल, किसी को न्यूज़, जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ तो सब याद रहती है ना। उस समय हम कितने एकाग्र हो जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं सुनाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही इसमें भी है, जब आपका इंटरेस्ट बाबा की बातों में लगेगा, ज्ञान की गहराई में जाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ने से मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। तो उसको मन और बुद्धि दोनों को काम रख देना है। तो उसकी विधि मैंने बताई है कि ये भी योग की पहली अवस्था मुख्य चीज है और दुनियावी चीजों से कंप्लीटली डिटैच होना है। जितनी धारणा हमारे से हो सके उतनी पहले करनी है, जिसमें दोनों की जरूरत है उसको लास्ट में करनी है। और देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बहुत महत्व की है। इसके लिए मैंने 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रोज दो आती है। एक धारणा कैसे करते हैं और अच्छी अवस्था बनाने के लिए जो चीज़ करना है वो भी हमने वीडियो यूट्यूब पर रखी है। आप नई चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इजीली आपको उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो इसीलिए लंबा समय अगर आपको रहना है तो विधि जो है वो एक्यूरेट करो। 8 ग्रुप का रोज करो। जब मन बुद्धि एकाग्र होने लगेगी, ऑटोमेटिक आप एक स्वमान में स्थित हो सकेंगे। लंबा समय आप जो चाहे वही सोचेंगे, जो करना चाहो वही करेंगे। ये अवस्था है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि ये आपको हस्तमैथुन की आदत थी और वीडियो में हमने जो बताया वो किया तो बहुत काफ़ी सफलता मिली है, फिर भी मूल से नहीं जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न यह है कि क्या हम पूरी तरह से मुक्त होने के लिए ऑफिस नहीं जाकर पहले योग से लेयर को बदलना होगा, फिर ही वो पक्का होगा। ऐसा में क्या करना चाहिए। उत्तर है, देखो, इसके लिए कोई जॉब छोड़कर कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लेयर नहीं बन जाते थोड़े दिन में। उसके लिए जो हमने विधि बताई है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बदलता है। भले आप 9 से 6 ऑफिस में हैं, फिर भी हर घंटे उसके लिए बैठना नहीं है। जहाँ हो वहाँ मन को चेंज करने का काम देना है। जो भी काम करते हैं वो स्टॉप करके स्वमान को दोहराना, जो दिनचर्या ग्रुप में आता है वो एक्यूरेट बनाओ। इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी रिसेट हो जाएगा। तब आपका मन और बुद्धि पर कंट्रोल आ जाएगा। और दूसरा, आप इसके लिए ये भी बाबा से योग के प्रयोग शुरू करते पहले आप बाबा से कह सकते हैं कि आपकी सैलरी का परसेंटेज निकाल कर दुआ कमाओ सेंटर बनाने की। अगले प्रश्न का उत्तर सुनो, इसमें ये सूक्ष्म शरीर का बताया है
इससे आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि पुराने कर्म भी बाहर निकलेंगे और दुआओं से खत्म होता जाएगा। वो बात आप सुनो, समझो। और सूक्ष्म शरीर क्या है ये भी मैंने बताया है यूट्यूब पर, वो भी आप सुन सकते हैं और प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, तो लेयर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक है, इसके लिए रजा लेने की ज़रूरत नहीं है, और रजा लेंगे तो 2-4 दिन या महीने में ये नहीं हो सकता, आप योग कर ही नहीं सकेंगे ना, इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप किसी के घर या कोई प्रोग्राम में या शादी में या होटल में जाते हैं और वहाँ अगर कोई घर से बनाकर खाना लाए और मना कर दे तो क्या इससे डिससर्विस होगी? कई ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं कि हमसे इतना नहीं हो पाएगा, सबको मना कर दे, क्योंकि फिर सब लोग छोड़ देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं और अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हम ये इसको धारणा करते हैं, ये जो धारणा करते हैं उससे बाबा की डिससर्विस तो नहीं होगी ना? हम तो कहीं भी जाते हैं तो किसी का हाथ का नहीं खाते हैं, खुद से बना के ले जाते हैं या वहाँ जाकर खुद बना लेते हैं। सबको पता है हम ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करते हैं, तो क्या ये सही है? उत्तर है, देखो, ये शुरुआत में जब हम ऐसे ही बैठने जाते या शादी में जाते टेम्पररी, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उपवास का बहाना का निकाल सकते हैं, हम बीमारी का बहाना निकाल सकते हैं, तो ऐसे करते, भले उसको पता है लेकिन हम ऐसा करके भी अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारी धारणा पर है। देखो, कई बार शिव बाबा कहते हैं कि कोई भी धारणा ना हो तो सिर्फ पुरुषार्थ करते रहो, जहां तहां भी आ जाएंगे, तो 33 करोड़ में कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। लेकिन जिसको नंबर 1 पहले जन्म में आना है उसको सब पुरुषार्थ करना है, तो अपने अपने पुरुषार्थ पर आधारित है। मैंने कई बार कहा 2 करोड़ जो सत्युगी आत्माएं हैं वो सब ये सब धारणा करने का पुरुषार्थ करेंगे, फिर भी न होने के कारण नंबर पड़ेंगे, तो ये हमारे ऊपर है। डिससर्विस कब होती है? जब आप पहले से ही कह दो अपने मुख से कि हाँ हम तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, हम तो ये नियम पार लगाते हैं, तब डिससर्विस होती है। लेकिन जब आप युक्तियां रचते हैं बाद में उनको पता चलता है इससे डिससर्विस नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम किसी के घर रहने जाते हैं। देखो, हमारा भी, हमने भी शादी में भी नहीं खाया, हमारी बच्चों की शादी में नहीं खाया। हाँ, फिर जब पहले लड़के देखने जाते थे, सब कुछ करते थे तो बहाना निकालते थे, मगर जब उसके ससुराल में रहने ही जाना हुआ तो हमें धीमे से युक्ति से कहना पड़ा। अभी उस टाइम वो लोग बहुत बोलते थे कि हम अछूत है क्या, हम भी भक्ति करते हैं, ऐसा ऐसा, लेकिन आज सब सामने से कहते हैं, सबको पता है, और यही कहते हैं कि आपके जैसा कोई दुनिया में नहीं कर सकता, आप तो यूनिक हो। तो ये बात है, पहले पहले युक्ति रचो, ये सब मैंने बताया है। 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, उसमें एक एक धारणा कैसे की, निंद्राजित कैसे बना, योगचात कैसे बढ़ा, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ब्रह्मचर्य तक की विधि मैंने बताई है, वो फॉलो करो। और यूट्यूब पर भी दूसरी वीडियो रखी है योग की, कैसे हम योग में आगे बढ़े, अच्छी अवस्था बनावे, युक्ति से धारणा करें, तो ये विधि फॉलो करो, तो इसमें कोई डिससर्विस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर युक्ति से करेंगे तो। बाबा हमेशा कहते हैं ना, योग युक्त युक्ति युक्त, तो हमें भी जब दिनचर्या मनचर्या फॉलो सेट करनी थी, सब धारणाएं करनी, बहुत प्रॉब्लम आए, घर में भी आए, अभी सब सहयोगी बन गए और सब एप्रिशिएट करते हैं, तो हमारी एनर्जी का प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारा योग होगा। अगर सब कुछ है, योग ही नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला, आपकी एनर्जी का प्रभाव, ओरा का प्रभाव पड़ेगा,
तभी सब को हम बदल सकते हैं। तो ये इसमें हम मुख से नहीं बोलना है कि हम ब्रह्मा कुमारी के कारण नहीं, कोई ना कोई बहाना निकाल सकते हैं। घर में भी हम यही कहते हैं कि हमें कुंडलिनी चक्र खोलने हैं, ऐसा करके हमने पहले किया था। तो ये सारी बातें अच्छी रीति फॉलो करो और धारणा आपके ऊपर है, कौन सा पद लेना है उस अनुसार स्ट्रिक्ट बनना है। ठीक है। ओम शांति।